हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल वी लीड्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं चैनल पे प्रैक्टिस सीरीज चल रही है डेली यूज सेंटेंसेस विथ हेल्पिंग वर्ब्स। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जानना क्या है देख ही लेते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैन हैव से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस, इस हेल्पिंग वर्ब को कैसे यूज किया जाता है, कैसे नेगेटिव लगाते हैं, कैसे इंटेरोगेटिव लगाते हैं। बहुत ही सिंपल वीडियो रहने वाला है, आप एंड तक बने रहिए ताकि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कैन हैव के बारे में, है ना। कैन हैव का मतलब होता है पास हो सकता है, पास हो सकता है। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, किसी भी तरह की चीजें आपके पास हो सकती है। संभावनाएं बताई जा रही हैं कि आपके पास हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती हैं। ऐसे जो वाक्य रहते हैं थोड़ी पॉसिबिलिटी में भी रहते हैं और नहीं भी रहते हैं। तो अब जैसे इसका रूल देख लेते हैं। इसका रूल रहता है सब्जेक्ट प्लस कैन हैव, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। जी हाँ, इसमें भी मेन वर्ब का यूज नहीं होता है। जो मेन वर्ब से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब या रूल्स या फिर बोला जाए जो सेंटेंसेस रहते हैं, उनको हम कैसे बनाएंगे अगले वीडियो में जानेंगे, है ना। आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कैन हैव के बारे में जानेंगे, कैन हैव से रिलेटेड सेंटेंसेस के बारे में जानेंगे। और आज आप इस वीडियो के जरिए प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा ताकि आप अगले आने वाले समय में या फिर आप जब बोल रहे हैं तब आपको याद ना करना पड़े कि कैन हैव कब लगाते हैं, कैन हैव के साथ रिलेटेड जो सेंटेंसेस रहते हैं वो कैसे बोलते हैं, और बड़े सेंटेंसेस जो रहते हैं उन्हें कैसे बोले, कैन हैव हो भी सकता है या नहीं। ऐसे जो सवाल रहते हैं, कंफ्यूजन जो रहती हैं, वो इसी वीडियो के जरिए आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। अब नेगेटिव, जैसे कि आप जानते हैं सब्जेक्ट कैन नॉट हैव, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। सिंपल सा है। कैन और हैव के बीच में ही नॉट लगेगा। जैसे कि मेरे पास कार नहीं हो सकती है तो आई कैन नॉट हैव अ कार। क्लियर। इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो आप सबसे पहले कैन लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, देन उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप अदर वर्ड लगाएंगे। और एक और बात, जब आप टेस्ट दे रहे हो, किसी को बता रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क के बारे में जरूर बताएं। भाई सवाल पूछे जाने में बहुत अंतर हो, बोलने में और लिखने में बड़ा अंतर होता है। लिखने में अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और टेस्ट देते वक्त अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो उसमें से आपके मार्क्स जरूर कट सकते हैं। लेकिन जब आप बोल रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क ना बोलें, ये तो थोड़ा सा जोक वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए हैं। देन कैन हैव यानी कि पास हो सकता है, सब्जेक्ट कैन हैव, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट कैन नॉट हैव, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इंटेरोगेटिव बनाएंगे कैन सब्जेक्ट हैव, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। क्लियर है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास जैसा कि मैंने अभी बोला मेरे पास कार हो सकती है, मेरे पास कार हो सकती है, हालांकि अभी है नहीं, कार हो सकती है। ठीक है, मेरे पास कार हो सकती है। मेरे के लिए आप जानते ही हैं बहुत ही सिंपल है, आए हो सकती है, पहचान देखने को मिली, क्या लगाएंगे बताइए जल्दी। अभी हमने प्रैक्टिस की ना, क्या लगाएंगे कैन हैव। आई कैन हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार हो सकती है। अब मैंने बोला कि मेरे पास कार नहीं हो सकती है, आप मुझसे कनेक्शन मत बनाइए भाई। मेरे पास कार नहीं हो सकती, मुझे कांटेक्ट मत कीजिए कि मेरे पास कार हो सकती है। तो आई कैन नॉट हैव अ कार। क्लियर। इंटेरोगेटिव, क्या मेरे पास कार हो सकती है, कैन आई हैव अ कार। क्वेश्चन मार्क, मैं पूछ रही हूँ क्या मेरे पास कार हो सकती है भविष्य में, कैन आई हैव अ कार इन फ्यूचर, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। इतना क्लियर है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इतना सिंपल हेल्पिंग वर्ब, इतने सिंपल से जो रिलेटेड सेंटेंसेस हैं जिसकी प्रैक्टिस हम करेंगे, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए जान लेते हैं इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करें।
और कुछ बड़े भी सेंटेंसेस होंगे, आप घबराइएगा नहीं। ये बड़े सेंटेंसेस आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये बड़े सेंटेंस इसलिए हैं कि आप जो बोलते हैं, आपसे जो रिलेटेड सेंटेंसेस है वो आप कैसे बोल सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए, सबसे पहला है कि तुम्हारे पास मेरी किताब कल हो सकती है। तुम्हारे पास मेरी किताब कल हो सकती है, आज नहीं है लेकिन कल हो सकती है। तो यू कैन हैव माई बुक टुमारो, यू कैन हैव माई बुक टुमारो। क्लियर है? कल को आप टुमारो बोलते हैं और बीते हुए कल को क्या बोलते हैं? यस्टरडे बोलते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, उसके पास अगले महीने तक एक बाइक हो सकती है। अगले महीने हो सकती है, अभी उसके पास इतनी पेमेंट नहीं है कि भाई ना ही उसने अभी स्टोर किए हैं पैसे कि अगले महीने मतलब अभी वो ले सके। ठीक है, तो ही कैन हैव अ बाइक बाय नेक्स्ट मंथ। क्लियर? ही कैन हैव अ बाइक बाय नेक्स्ट मंथ मतलब अगले महीने। बड़ा दिख रहा है लेकिन बोलने में बड़ा सिंपल है। प्रैक्टिस के जरिए, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जैसा कि आपको पता है। आगे देखिए, हमारे पास रात का खाना 7 बजे तक हो सकता है। हमारे पास रात का खाना 7 बजे तक हो सकता है। वी कैन हैव डिनर एट 7 PM। वी कैन हैव डिनर एट 7 PM। PM का पूरा फुल फॉर्म क्या होती है आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए, अगर वे बचत करें तो उनके पास ज्यादा पैसे हो सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि अगर वो आप थोड़ा सा बचत कर लो ना तो आपके पास पैसे हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा पढ़ लो ना तो ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं। तो दे कैन हैव मोर मनी इफ दे सेव। दे कैन हैव मोर मनी मतलब ज्यादा पैसे हो सकते हैं इफ दे सेव। ओके, उसके पास विदेश जाने का मौका हो सकता है। उसके पास विदेश जाने का मौका हो सकता है। She can have a chance to go abroad. She can have a chance to go abroad. Clear? Next देखिए, मेहनत से तुम्हारे पास एक अच्छा भविष्य हो सकता है। मेहनत से तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा भविष्य हो सकता है। ये तो भविष्य यानी कि भविष्यवाणी जैसा बात होगी। You can have a great future with hard work. You can have a great future with hard work. Clear? उसके पास इस प्रोजेक्ट के लिए सभी जरूरी कागजात हो सकते हैं। तो she will have all the necessary documents for this project. अरे वाह, will have जो हमने पढ़ा था ना, will have होंगे, मैंने ठीक से पढ़ नहीं पाया, आप एक बार जरूर देखें। उसके पास इस प्रोजेक्ट के लिए सभी जरूरी कागजात होंगे मतलब फ्यूचर की बात करें, मैंने करवाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर जरूर देखें कि विल हैव से रिलेटेड जो सेंटेंसेस रहते हैं उनकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है, उनको बोला कैसे जाता है। आप इन सारे जो सेंटेंसेस से घिरे हुए हैं कि होगा, होगी, कैन हैव, ये सारे जो आप पजल हो जाते हैं सोच के कि भाई अभी तो मैंने ये प्रैक्टिस कर लिया, अगली बार अगर मुझे कुछ और बोलना होगा फ्यूचर में तो होंगी के लिए क्या लगाएंगे। अभी तो मेरे पास हो सकता है लेकिन अगर मेरे पास नहीं हो सकता है तो नेगेटिव कैसे बोलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक एक करके सारे रूल्स, सारे जो स्पीकिंग रूल्स है सारे क्लियर हो जाएंगे, बस बने रहना है एंड तक। क्लियर? तो शी विल हैव एट ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फॉर दिस प्रोजेक्ट मतलब विल हैव यानी कि होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, मेरे पास अगले हफ्ते तक छुट्टी हो सकती है। मेरे पास अगले हफ्ते तक छुट्टी हो सकती है। आई कैन हैव हॉलीडे नेक्स्ट वीक। आई कैन हैव हॉलीडे नेक्स्ट वीक। क्लियर? उसके पास अगले साल तक एक घर हो सकता है। उसके पास अगले साल तक एक घर हो सकता है तो ही कैन हैव अ हाउस बाय नेक्स्ट मंथ। क्लियर? नेक्स्ट देखो, उसके पास जल्द ही एक पालतू कुत्ता हो सकता है। शी कैन हैव अ पेट डॉग सून। हाउ सिंपल, अब तो आप सीख गए होंगे लगभग, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की देर है। तुम्हारे पास एक पेंसिल हो सकती है। यू कैन हैव अ पेंसिल, यू कैन हैव अ पेंसिल, यू हैव अ बॉक्स, यू कैन हैव ट्यूबलाइट, यू कैन हैव यूटेंसिल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? हमारे पास आज एक छुट्टी हो सकती है। वी कैन हैव अ हॉलीडे टुडे। वी कैन हैव अ हॉलीडे टुडे। टुडे यानी आज। ठीक है? उसके पास घर पर एक बड़ा टीवी हो सकता है। संभावना है भाई, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। शी कैन हैव अ बिग टीवी एट होम। शी कैन हैव अ बिग टीवी एट होम। क्लियर? तुम्हारे पास शाम को खेलने का समय हो सकता है। तुम्हारे पास शाम को खेलने का समय हो सकता है। यू कैन हैव टाइम टू प्ले इन द इवनिंग। यू कैन हैव द टाइम टू प्ले इन द
इवनिंग। उसके पास नए कपड़े हो सकते हैं। ही कैन हैव न्यू क्लोथ्स, ही कैन हैव न्यू क्लोथ्स। आगे देखिए, उसके पास एक प्यारी सी मेज हो सकती है, उसके पास एक प्यारी सी मेज हो सकती है। तो शी कैन हैव अ क्यूट टेबल या फिर ब्यूटीफुल टेबल या फिर एलिगेंट टेबल, जो भी आप लगाना चाहें। आप हमारे पास एक बड़ा सा बक्सा हो सकता है। वी कैन हैव अ बिग बॉक्स, वी कैन हैव अ बिग बॉक्स। क्लियर? उसके पास आजकल एक नई फिल्म हो सकती है, उसके पास आजकल एक नई फिल्म हो सकती है। तो ही कैन हैव अ न्यू मूवीज टू वॉच दीज डेज, टू वॉच दीज डेज। ठीक है? उसके पास एक नीला बैग हो सकता है। शी कैन हैव अ ब्लू बैग, शी कैन हैव अ ब्लू बैग। हमारे पास इस हफ्ते एक छोटा सा सफर हो सकता है, सफर। We can have a short trip this week, we can have a short trip this week. Next, इतना अभी तो वीडियो शुरू ही हुआ था, तब तक खत्म भी हो गया। मतलब इतने से वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आप ऐसे सेंटेंसेस बोल सकते हैं और बहुत ही सिंपल रहते हैं, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि अभी पिछले ही कुछ वीडियो में हमने सीखा था कि मेरे पास यह घर है, दिस इज अ हाउस। इसका पास्ट बनाइए, यह घर था, दिस वॉज हाउस। यह घर होगा, दिस विल बी अ हाउस। ऐसे आप एक सेंटेंसेस से काफी सारी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप कभी भी जब बोलें हिंदी में तो हिंदी की बजाय इंग्लिश ट्रांसलेट हो। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।